आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक आपके सामने है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स। ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की करवाने जा रहा हूँ। इसी तरह से बाकी सेक्टर में जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है वो सारी आपको करवाता जाऊंगा। बेनिफिट ये होगा, बल्क में आपको एक साथ सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करके पढ़ाऊंगा। याद करने में भी इजी बन जाएगा। पीडीएफ जब आपको मिलेगा रिवीजन करने में भी इजी हो जाएगा। आपको बता दूं, फेब 2025 में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम पीरियड पर जो फेब या जनवरी या लास्ट 2024 के लास्ट जो मंथ आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर जो भी अपॉइंटमेंट्स है आपसे मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। और बाकी जो भी नया आता जाएगा वो मैं पीडीएफ में ऐड करता जाऊंगा। आप पीडीएफ को रिवाइज करते रहेगा, आपको याद होता जाएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम आपके सामने आ रहा है, सीक्वेंस में करा रहा हूँ। धनलक्ष्मी बैंक की बात करेंगे, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, वो कौन है? पी सूर्यराज नाम आपको देखने को मिल रहा है। अब ये याद कैसे करना है, याद करने का छोटा सा तरीका भी लेकर आया हूं। देखिए, पी सूर्यराज में आपको वर्ड देखने को मिल रहा है सुर। हम कहते हैं ना गाने हैं जिसका सुर अच्छा है, कहते हैं ना सुर अच्छा होना चाहिए तो गाना अच्छा है। आपकी आवाज अच्छी होगी, आपकी सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। अगर आप किसी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट वगैरह कर रहे हो तो सुर अच्छा है, तो उससे क्या होगा, आपको धन की प्राप्ति भी होगी, पैसे भी मिलेंगे। तो सुर अच्छा होगा जिसका, उसी को धन की प्राप्ति होगी, उसी को धन मिलने वाला है। इस तरीके से याद कर सकते हो। एग्जाम में पूछा जाएगा कि धनलक्ष्मी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेंगे। आपके दिमाग में धनलक्ष्मी से धन आपको देखने को मिला। धन किसको मिलेगा? जिसके सुर अच्छे होंगे, जिसकी आवाज अच्छी होगी, उसको धन मिलेगा। तो सूर्यराज इस तरह से आप नाम याद कर सकते हो। बाकी अपने अपने तरीके, आपके पास कोई और तरीका है आप उससे भी याद कर सकते हो। तो धनलक्ष्मी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है आपने याद कर लिया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केरला में हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। तो ये भी एग्जाम में पूछ ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा डिटेल से आपसे शेयर कर ही रहा हूँ। इस बैंक के सीईओ और एमडी कौन है? वो है अजीत कुमार। ये भी लास्ट साल, लास्ट ईयर 2024 में ही अपॉइंट करे गए थे। तो हालांकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस कम बन जाएगा, अगर बनेगा भी तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से ज्यादा चांसेस बनेंगे क्योंकि लेटेस्ट है। इसी तरीके से सेकंड बैंक हमारे पास आईडीबीआई बैंक है। इनके एमडी और सीईओ अपॉइंट करे गए हैं। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये कौन अपॉइंट करे गए हैं? सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले आईडीबीआई बैंक की फुल फॉर्म समझ लीजिए। आई से इंडस्ट्रियल, डी से डेवलपमेंट, बी से बैंक, आई से इंडिया। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिल रही है। तो इसके जो एमडी और सीईओ अपॉइंट करे गए हैं वो है राकेश शर्मा जी। अभी याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ये राकेश शर्मा जी, तो ये भी आपने देखे होंगे इंडिया के जो पहले एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए थे, ये राकेश शर्मा भी इनका नाम था। तो इनसे मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि आईडीबीआई बैंक है ना, आईडीबीआई की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कि इंडिया में इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करी गई है। तो सबसे पहले यही दो हैं, राकेश शर्मा जी, यही तो स्पेस में सबसे पहले गए थे। जब ये स्पेस में गए तो वहीं से हमारे इंडिया में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था। तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किसकी वजह से स्टार्ट हुआ? क्योंकि राकेश शर्मा जी स्पेस में पहली बार गए इंडिया की तरफ से, उन्हीं की वजह से हो। इसीलिए आईडीबीआई बैंक के जो पहले हमारे, सॉरी अभी एमडी सीईओ है, वो कौन है? राकेश शर्मा जी, आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और मेन इसके भी चेयरमैन की बात करेंगे, वो आर कुमार आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे। तो दो बैंक हमने कवर कर लिए जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए। धनलक्ष्मी बैंक हमने अपॉइंट करा। एक सेकंड का टाइम भी दीजिएगा। धनलक्ष्मी बैंक के साथ साथ हमने यहाँ पे एक और बैंक यहाँ पर हमने कवर करा जो कि हमारे पास आ जाता है आईडीबीआई बैंक। तो ये दो बैंक हमने कवर कर लिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है इंडियन बैंक, आपको देखने को मिल रहा है। इंडियन बैंक की बात करेंगे, इसके एमडी और सीईओ अपॉइंट करे गए हैं। वो कौन है? ये हैं विनोद कुमार। अब ये नाम आप कैसे याद रखोगे, ये भी तरीका बता रहा हूँ। अभी तक हमने धनलक्ष्मी बैंक पढ़ा, धन में आपको सूर्य के बारे में बताया, सूर्य अच्छा होना चाहिए। आईडीबीआई इंडस्ट्री की डेवलपमेंट कब से हुई? जब राकेश शर्मा जी आए। फिर इंडियन बैंक, अब यहाँ पे सिर्फ इंडियन बैंक है, इसके एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट करे गए? विनोद कुमार। देखो, इंडियन बैंक में कुछ एक्स्ट्रा है क्या? सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही पढ़ा रहा हूँ और इंडियन आपको नाम देखने को मिल रहा है। और कुछ साल पहले आपने जरूर सुना होगा, इंडियन में एक नाम ट्रेंड कर रहा था, चाहे यूट्यूब चाहे इंस्टाग्राम कहीं पर भी चले जाओ। इवन पेटीएम ने अपना नाम वो रख दिया था। एयरटेल वालों की बात कर लो, नेटफ्लिक्स की बात करो, सभी जो है एक ट्रेंड चला रहे थे मिलके। वो ट्रेंड था विनोद वाला, है ना, विनोद। ये ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इंडिया में ट्रेंड ये वाला चल रहा था, बड़ा फेमस चला था।
हर बड़ी तरह की कंपनी ये नाम, इवन पेटीएम में नाम पे विनोद वहां पे लगा देते कुछ टाइम के लिए। तो ये इंडिया में एक नाम ट्रेंड हुआ था, क्योंकि इस बैंक में कुछ और है नहीं, सिर्फ इंडिया ही है। तो इंडिया में एक नाम ट्रेंड हुआ था विनोद, तो वहीं से अब विनोद कुमार नाम याद रखिएगा। तो इंडियन बैंक के एमडी सीईओ कौन अपॉइंट करे गए हैं? विनोद कुमार करे गए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई, इंडिया में है। ये ट्रिक्स बनाने के लिए मैं इस तरह से नाम से छेड़छाड़ करता हूँ, बाकी सारी पर्सनैलिटीज हैं, तो पर्पज सिर्फ ये है कि आपको याद करवाया जाए किसी भी तरह से नाम से चेंजेस वगैरह करके, सो दैट आपके लिए याद इजी करना, इजी बन जाए याद करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बैंक हमारे सामने है पीएनबी। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक हमारे पास आ रहा है। इसके भी नए एमडी सीईओ अपॉइंट करे गए हैं। वो कौन अपॉइंट करे गए हैं? अशोक चंद्र यहाँ पर इसके एमडी सीईओ अपॉइंट करे गए हैं। अब ये हम कैसे याद कर सकते हैं? पंजाब की अगर मैं बात करूं, पंजाब में पंजा, पंजाब में पंजा से बन रहा है पंजाब। पंजाब मतलब ये पंजा जो मारते हैं ना, वो पंजाब बोल रहा हूं मैं। देखो पंजा, सम्राट अशोक। अब सम्राट अशोक वो थे, सम्राट थे, इसका मतलब उनका पंजा बड़ा स्ट्रांग रहा होगा, तभी तो वो सम्राट बने होंगे। तो जब पंजाब की बात करो, पंजा की बात करो, तो सम्राट अशोक को आपने याद करना है, तो वहां से अशोक चंद्र बन जाएगा। तो अशोक चंद्र की बात करेंगे, यह एमडी और सीईओ बने पंजाब नेशनल बैंक के। तो ये भी आपको उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर दिल्ली में आ जाएंगे। उसके फाउंडर में हम लाला लाजपत राय जी का भी नाम समझते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की फाउंडेशन करी गई थी। नेक्स्ट नाम हमारे सामने आ रहा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। डिप्टी गवर्नर अपॉइंट करके मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिसर्च के भी हाल ही में वो कौन है? एम राजेश्वर राव। तो देखो, एक तो आरबीआई सबसे बड़ा बैंक हम लेके चलेंगे, ऊपर से मॉनेटरी पॉलिसी, मनी वाली पॉलिसी की बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आपके पास है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी भी आपके साथ। इसका मतलब आप तो भाई साहब यहाँ पे राज कर रहे हो, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ले लिया, मॉनेटरी पॉलिसी भी ले लिया, तो आप तो यहाँ पे राज कर रहे हो। तो राजेश्वर आपको नाम याद रखना है। और आर से राजेश्वर, आर से राव, राजेश्वर राव आपको नाम यहाँ पर याद रखना है जब हम आरबीआई बैंक की बात कर रहे हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करेंगे, वो अविरल जैन, ये सभी नाम याद रखने हैं। आरबीआई के गवर्नर की बात करेंगे, ये भी रिसेंटली अपॉइंट करे गए, संजय मल्होत्रा जी की बात करेंगे, ये आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट करेंगे। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और बड़ा इंपॉर्टेंट बैंक है, इसलिए कब स्टैब्लिश होता है ये भी याद कर लेना। 1935 में इसको स्टैब्लिश कर गया था। बड़ा सिंपल सा तरीके में आपको हमेशा बताता हूँ कि हमारा देश 1947 में आजाद होता, तो जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो 19 से वाली टाइम से स्टार्ट होगी। 19 तो आपको याद रखना ही है। आरबीआई में सिर्फ तीन ही वर्ड्स हैं, आरबीआई तीन ही लेटर हैं, आप आगे तीन लगा दो तो 19193 लगा दिया, तो आगे 5 लगा दो, तो 1935 आपके पास इसका फाउंडेशन ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बंधन बैंक। बंधन बैंक के हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट करे गए हैं, वो कौन है? वो है अनूप कुमार सिन्हा। बंधन बैंक के हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट करे गए हैं अनूप कुमार सिन्हा। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा कि अनूप और वंदना, या अनूप और वंदना भाई बहन है, अनूप वंदना भाई बहन है, इस तरीके से याद कर लीजिए। बंधन आ जाएगा तो वंदना, वंदना का भाई कौन है? अनूप है, इस तरह से याद कर लेना। इसके हेडक्वार्टर कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे, और हाल ही में एस्टेब्लिश्ड बैंक है, तो आपको ईयर भी याद कर लेना। 2015 में इसको फाउंडेशन करी गई। चंद्रशेखर घोष की बात करेंगे, ये बंधन बैंक के फाउंडर देखने को मिलते हैं। बंधन बैंक के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने, जो मैनेज कर रहे हैं पूरी तरीके से, डायरेक्टर कौन है इसके? वो है रामा मोहन राव अमारा। तो इसमें याद करेगा तरीका, स्टेट, हर स्टेट में राम तो बसेंगे ही बसेंगे, राम तो हर जगह है, हर स्टेट में वो होंगे ही होंगे। तो मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट है ना, स्टेट बैंक, हर स्टेट बैंक में या हर स्टेट में राम जी तो बसेंगे ही बसेंगे, तो राम से रामा मोहन राव अमारा आपको नाम याद रख लेना है। और इसी तरीके से एसबीआई के ही एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड की एमडी सीईओ को अपॉइंट करे गए नंद किशोर। यहाँ पे जो है, जैसे नंद किशोर, कृष्ण की हम बात करते हैं, राम हर जगह तो कृष्ण भी हर जगह होगा, तो नंद किशोर जब हम फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड की बात करते हैं। और इसकी फाउंडेशन 1955 में होती है। एसबीआई की मैं बात कर रहा हूँ, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, चेयरमैन इसके सेठी जी हैं, इस तरह से याद कीजिएगा। आगे चलते हैं, यस बैंक, ये भी बड़ा एक लेटेस्ट बैंक आप इसको बोलोगे। यस बैंक की बात करेंगे, 2004 में इसकी फाउंडेशन होती है। फाउंडर राणा कपूर, अशोक कपूर नाम देखने को मिलता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा भी हाल ही में इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेंगे? तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो मनीष जैन जी को अपॉइंट करा गया। इसको किस तरह से याद करोगे?
यस बैंक है। बैंक में क्या है, यस देखो आप कुछ भी काम होता है, जनरली गलत काम बोलो सही काम बोलो, सही काम की तो हालांकि ना ही होता, लेकिन कुछ भी गलत काम होगा हमारा मन हमेशा क्या बोलता है, यस ये करना चाहिए। हमारा मन हमेशा क्या बोलता है, यस ये करना चाहिए। तो यस हमारा कौन बोलता है, यस हमारा मन बोलता है। तो हमारा मन बोलता है यस। तो यस बैंक की जब बात करेंगे तो मन को याद रखना, तो मन से मनीष, सॉरी मनीष बन जाएगा। आपको ये याद कर लेना, ठीक है। आगे चलेंगे, एक्सिस बैंक की बात करेंगे। इसके एमडी और सीईओ जो हैं वो अमिताभ चौधरी जी को अपॉइंट करा गया। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। आप इसको याद कीजिएगा, एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है, एक्सिस मतलब एक्स कर लो, एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है। तो कुल्हाड़ी अमिताभ जी की बात करें, अमिताभ बच्चन ने कई सारी मूवीज में एक्स कुल्हाड़ी को यूज करा है विलन्स को मारने के लिए। इस तरीके से याद कीजिएगा। तो एक्स मतलब कुल्हाड़ी को कौन यूज किया करता है, आज के टाइम में तो राइफल्स यूज करते हैं, K47 यूज करते हैं मूवीज में। पुराने जमाने में जो जैसे अमिताभ बच्चन की स्टार्टिंग में मूवीज थी, वहां पे वो इस तरह के वेपन्स यूज करा करते थे, जैसे तलवार हो जाएगी, एक्स कुल्हाड़ी हो जाएगी। तो एक्स कौन यूज करा करते थे, अमिताभ बच्चन जी। तो इस तरीके से याद कीजिएगा। आगे चलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी हाल में 11th प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, वो कौन है, मसातो कांडा नाम आपको देखने को मिल रहा है। फिलीपींस में इसके हेडक्वार्टर 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की फॉर्मेशन होती है। इसको किस तरीके से याद करेंगे, अब देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया की बात कर रहे हैं। अब ये सिर्फ मतलब इंडिया के बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक पूरे एशिया की बात कर रहे हैं। यानी कि ये मस्त इंसान है, इसको पूरे एशिया का सिस्टम दे दिया। ये कोई मस्ती ही या कर रहा है, या फिर कोई मस्त इंसान है इसको पूरा एशिया का कारोबार दे दिया, तुमने पूरे एशिया के फंड को संभालना, एशिया के बैंक को संभालना। तो मस्त आपको नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी की फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। तो फर्स्ट बैंक तो आपके सामने है ही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आईडीबीआई में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। और फाइनेंस कंपनी, तो फुल फॉर्म में किसी तरह की मिस्टेक मत कर देना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन है, वैद्यनाथ है। वैद्यनाथ, देखो वैद्यनाथ की बात करेंगे, अगर ये वैद्य सही देंगे, आपको दवाइयां सही देंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है उसमें किसी तरह की खराबी नहीं आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा सबसे सही निकल जाएगा। इस तरीके से याद कर लो। बाकी इसकी सही बेहतरीन ट्रिक आप कुछ बना नहीं पा रहे हो, आपके सामने बता रहा हूँ, आपके लिए कुछ बेटर होगा, आप मुझे बताइएगा। सीईओ कौन अपॉइंट करेंगे, डीबीएस बैंक है। डीबीएस मतलब डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड के अभी हाल ही में रजत वर्मा, देखो वहां पे भी राज था, लेकिन यहाँ पे राजा है। जब मैं एसबीआई की बात करता, एसबीआई सॉरी मैं आरबीआई की बात करता, रिपीट कर रहा हूं, राजेश्वर राव आपको करवाया था। तो राज वहां पे, राज यहाँ पर बड़ी रजत वर्मा है। डीबीएस बैंक की जब हम बात करते हैं, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को जिसको पहले कहा जाता था, तो आप इसका नाम शॉर्ट में डीबीएस कर लिएगा। इसका सीईओ कौन अपॉइंट करेंगे, रजत वर्मा। इसके हेडक्वार्टर सिंगापुर में ही है, आपको ये भी याद कर लेना है। आगे चल लेते हैं। हालांकि 28 फेब को यहाँ पर जो पूरी तरह से अपनी पोजीशन पर ही आ जाएंगे, अभी आए नहीं। अब मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, जम्मू कश्मीर बैंक की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। इसकी फाउंडेशन 1938 में होती है, फाउंडर महाराजा हरि सिंह होते हैं, हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। अमिताभ चटर्जी की बात करेंगे, अभी हाल ही में इसके एमडी और सीईओ हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसी के साथ आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक जो है अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद। इसको पता नहीं क्या होगा।